हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में। स्टॉक एक्सचेंज एंड इंडेक्स को देखेंगे आज। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? वो एक प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है बाय एंड सेल को, शेयर को बाय एंड सेल करने के लिए। हमारे इंडिया में 3 लेवल्स के, नेशनल लेवल्स के स्टॉक एक्सचेंज है। पहले फर्स्ट BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE एंड मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। पहले हम BSE और NSE के बारे में जानेंगे। देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टैब्लिश हुआ 1875 में। हम इसके डिटेल वर्जन लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं, आपको लिंक बायो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड देखिए, स्टैब्लिश हुआ 1875 में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्टैब्लिश हुआ 1992 में। अब देखिए, नंबर ऑफ कंपनी जो है लिस्टेड है 5264 कंपनी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 2137 कंपनी लिस्टेड है। और जो देखिए, जो 2137 जो कंपनियां हैं वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, क्योंकि 1992 में NSE स्टैब्लिश हुआ और उसके पहले 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टैब्लिश हुआ। अब देखिए, दोनों में जो है सेक्टर, बैंक, अलग अलग सेक्टर के कंपनियां लिस्टेड है। सब सेक्टर मीन्स क्या होता है? देखिए, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, FMCG, फार्मा सेक्टर, IT सेक्टर, ऐसे इस टाइप के बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। देखिए, सेक्टर मीन्स, अब बैंकिंग सेक्टर मीन्स क्या होता है? देखिए, जो भी कंपनी है एक जैसे बिजनेस में काम करती है उसको हम एक सेक्टर में रखते हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर में नॉर्मली HDFC बैंक, ICICI बैंक, अपना पंजाब नेशनल बैंक, जितने भी बैंक्स आते हैं उनका काम एक ही जैसी है, तो उनको हम बैंकिंग सेक्टर में रखते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम जो भी कंपनी गाड़ियाँ बनाती है, होंडा, मारुति सुजुकी, जितने भी गाड़ियाँ बनाती है कंपनी, वो सब हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में रखते हैं। अब FMCG सेक्टर में मीन्स फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जो कंपनी बनाती है जो डेली जो यूज़ होते हैं, जो डेली बिस्किट्स हो गए हैं, मिल्क हो गया है, और जो भी डेली प्रोडक्ट्स जो रहता है, जो डेली डे टू डे घर में यूज़ होते हैं, वो उसको उस सब कंपनी को FMCG ग्रुप में आया जाता है। और फार्मा सेक्टर, फार्मा मीन्स जो मेडिसिन में है, जैसे डॉक्टर रेड्डीज हो गए, ग्लेनमार्क हो गया, तो एक सिप्ला हो गया, तो ये सब अपना फार्मा सेक्टर में आता है। IT सेक्टर में अपने इन्फोसिस, विप्रो, IT सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है। देखिए, अब जाके ये सब सेक्टर के कंपनियां दोनों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE में लिस्टेड है, हम उस पर शेयर्स में डील कर सकते हैं। अब देखिए, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पे आते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज स्टैब्लिश हुआ 2003 में। देखिए, यहाँ पे कंपनियां लिस्टेड नहीं है, बट यहाँ पे कमोडिटी का प्राइस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। डेरिवेटिव फ्यूचर्स एंड ऑप्शन पे हम इस प्राइस पे डील कर सकते हैं। जैसे कि मेटल, अल्मोनियम हो गया, मेटल्स में था अल्मोनियम, कॉपर, जिंक, निकल, इनका जो प्राइस चलता है इन पे हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे बुलियंस पे आ गया गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड मिनी, सिल्वर मिनी एक्सेट्रा। एंड एग्रो कमोडिटीज में आ गया कॉटन, क्रूड, पाम ऑयल, ब्लैक पेपर, सीड एक्सेट्रा। और एनर्जी में आता है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। तो ये सब पे हम ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं इनके प्राइस पे। तो देखिए, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो है इंडिया का लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज बना। एंड 2012 में फरवरी में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज IPO लेकर आया। IPO के बारे में हमने लास्ट वीडियो पे डिस्कस किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 2012 में फर्स्ट IPO लेके आया है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, एंड इट्स बिकम द पब्लिक फर्स्ट लिस्टेड एक्सचेंज। मीन्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज NSE एंड BSE दोनों में लिस्ट है। हम डायरेक्ट इस कंपनी के शेयर्स में, इस एक्सचेंज के शेयर्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, अब जानते हैं हम इंडेक्स के बारे में। सेंसेक्स और निफ्टी को हम डिटेल में जानते हैं। चलिए, अब जानते हैं हम इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स मीन्स क्या होता है? इट शो द प्राइस मूवमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ कंपनी और अ बास्केट ऑफ कंपनी। मीन्स इंडेक्स जो होता है एक ग्रुप ऑफ कंपनी को एक प्राइस शो करता है। ग्रुप, वो कंपनी जिस हिसाब से अगर ऊपर इंक्रीज और डिक्रीज होगी उस प्राइस में वैसा इफेक्ट आएगा, तो इसको इंडेक्स बोलते हैं। इंडेक्स दो तरीके के होते हैं, मार्केट इंडेक्स एंड सेक्टोरियल इंडेक्स। मार्केट इंडेक्स क्या होता है? वो एक प्राइस ट्रैक करता है जो वेल स्टैब्लिश कंपनी को और अलग डिफरेंट सेक्टर के, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, FMCG सेक्टर हो गया, जितने भी सेक्टर हो गया, वो सबका जो टॉप कंपनियां हैं, वेल स्टैब्लिश जो कंपनियां हैं, उसका प्राइस मूवमेंट को ट्रैक करता है। जैसे कि उसमें आगे सेंसेक्स आ जाता है एंड निफ्टी आ जाता है मार्केट इंडेक्स में। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसका इंडेक्स सेंसेक्स, एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उसका इंडेक्स है निफ्टी। ठीक है, सेंसेक्स जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ कंपनियां, जो टॉप 30 कंपनियां हैं, जैसे टॉप 30 कंपनियां हैं अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड ऑल द सेक्टर। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन
मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट कैपिटलाइजेशन मीन्स नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। मतलब एक कंपनी का अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, जैसे कि नंबर अगर कोई कंपनी का 100 शेयर है टोटल, एंड उससे अगर एक मार्केट प्राइस जो चल रहा है 100, तो 10,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन रहता है। मीन्स अगर वो कंपनी को आपको खरीदना है तो 10,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। अगर आज के टाइम पे आपको टाटा को या रिलायंस को अगर खरीदना है आपको, तो उसका जो मार्केट प्राइस चल रहा है आप नॉर्मल देख सकते हैं मार्केट प्राइस, और उसका टोटल नंबर ऑफ शेयर उसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको रिलायंस को अगर आज खरीदना है तो कितना पैसा देना पड़ेगा। तो सेंसेक्स में जो होता है टॉप 30 कंपनी जो है डिफरेंट सेक्टर की, जैसे कि HDFC बैंकिंग सेक्टर से HDFC हो गया, टाटा, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, ऐसे अलग अलग सेक्टर के डिफरेंट जो टॉप कंपनियां हैं उनका एक प्राइस चलता है जिसको हम सेंसेक्स बोलते हैं। और निफ्टी में भी सेम प्रोसेस है, बस उसमें जो है लेकिन टॉप 50 कंपनियां लेती है डिफरेंट अलग अलग सेक्टर्स की। तो उन निफ्टी का भी एक प्राइस चलता है। देखिए अब सेंसेक्स जो वर्ड है वो आया है सेंसिटिविटी इंडेक्स। सेंसिटिविटी इंडेक्स से वर्ड बना है सेंसेक्स, एंड निफ्टी जो बना है वो नेशनल और 50 को मिला के एक वर्ड बना है निफ्टी। देखिए वो इस्टेब्लिश हुआ है, सेंसेक्स जो इस्टेब्लिश हुआ है 1986 में, जो 30 कंपनियों को लेकर बनाया गया है, और बेस ईयर था 1978 एंड 79 को बेस ईयर लिया गया है। और उस टाइम पे जो सेंसेक्स का जो मेन प्राइस था वो 100 रुपीज़ था, और आज के टाइम पे सेंसेक्स जो चल रहा है वो 66,000 से ऊपर चल रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में जो सेंसेक्स का प्राइस है वो 100 से लेकिन 66 हुआ है अभी तक। तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट जो है वो मोस्टली प्रॉफिट देता है करके। और एंड निफ्टी जो है उसमें जो बेस प्राइस है वो 1000 लिया गया है, और आज जो इस्टेब्लिश हुआ है बेस ईयर है 1995 एंड इस्टेब्लिश हुआ है 1996 में। एंड 1995 के लिए उस टाइम 1000 रुपीज़ प्राइस से स्टार्ट हुआ था निफ्टी, और आज उसका प्राइस चल रहा है 19,000 के ऊपर चल रहा है। हम निफ्टी और सेंसेक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक लॉट साइज के ऊपर चलता है। अब देखिए सेक्टोरियल इंडेक्स क्या होता है। सेक्टोरियल इंडेक्स मीन जो होता है, हम अभी सेक्टर के बारे में पढ़े हैं, तो उनका एक प्राइस को डिफाइन करता है। जैसे कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स मीन जितने भी ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं, गाड़ियां बनाती है जो मारुति सुजुकी, होंडा, तो वो सबका एक प्राइस डिसाइड करता है। बैंकिंग सेक्टर में हो गया बैंक इंडेक्स में हो गया HDFC बैंक, जितनी बैंक कंपनियां हैं उसको मिला के एक प्राइस डिसाइड करता है। अगर वो सब बैंक अगर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो सेक्टोरियल जो बैंक सेक्टर जो है वो निफ्टी बैंक जो है उसका प्राइस भी बढ़ेगा। हम फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, FMCG सेक्टर हो गया, तो ये सब सेक्टर जो है उसका एक अलग अलग प्राइस रहता है। हम इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एक लॉट साइज में। लेकिन चलिए अब जानते हैं हम वर्ल्ड के इंडेक्सेस के बारे में, जो अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज की जो इंडेक्स स्टॉक एक्सचेंज है और उनके इंडेक्स के बारे में। चलिए अब जानते हैं वर्ल्ड के इंडेक्सेस के बारे में। जैसे अपने इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड BSE का इंडेक्स है सेंसेक्स, एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है निफ्टी 50। तो ऐसे ही कंट्री USA का है स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, एंड उसका इंडेक्स है नेस्डैक। एंड फिर जापान का है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, एंड उसका इंडेक्स है निकाई। एंड हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज, एंड उसका इंडेक्स है हैंगसेंग इंडेक्स बोला जाता है। एंड UK का यूनाइटेड किंगडम का स्टॉक एक्सचेंज है लंदन स्टॉक एक्सचेंज, और जिसका इंडेक्स है FTSE, जिसको बोलते हैं FTSE बोलते हैं। एंड चाइना का है सिंघाई स्टॉक एक्सचेंज, और जिसको बोलते हैं SSC कंपोजिट। तो आई होप आपको वीडियो आज का अच्छा लगा हो, टॉपिक आपको समझ में आया हो। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, एंड ऐसे फाइनेंस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, स्टॉक मार्केट को और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।